अपना थर्ड पार्ट। तो देखो अपन ने बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। एक्वस सॉल्यूशंस में अपन ने देखा कि यदि कैथोड हो, ठीक है, कैथोड में क्या हो, एस ब्लॉक का मेटल आयन हो, नमस्ते बच्चों, एस ब्लॉक का मेटल आयन हो, पी ब्लॉक का अमोनियम +3, डी ब्लॉक का Mn+2, तो जीतेगा पानी। एनोड पे SO4 H2O CBI ऑक्सीडेशन, एनोड पे H2O O2 में कन्वर्ट होगा, कैथोड पे H2 गैस होगा। ऑक्सीडेशन होगा SO4 - 2 का H2O - 2 पर ऑक्सीडाइसल्फेट आयन होगा। एक्वस NaCl की बात करें, एनोड पे Cl2 गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है, जो S ब्लॉक का मेटल आयन है, S ब्लॉक का मेटल आयन है तो पानी जीतेगा। अब कैथोड पे रिडक्शन होगा तो H2 के रिडक्शन से H2 गैस मिला। अब यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NOH एक्वस का। तो एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे सोडियम एनोड पर क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगा और H2 गैस कैथोड पर मिलेगा। अब वेरी डाइल्यूट NaCl है तो दोनों केस में पानी जीतेगा, एनोड O2 में कन्वर्ट होगा, कैथोड में H2 का रिडक्शन होगा, H2 गैस बनेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जो NaCl एक्वस होगा यूजिंग ग्रेफाइट एनोड या Hg कैथोड होगा, तो यहाँ पे पानी जीतेगा, यहाँ पे क्लोरीन जीतेगा। अब एनोड पे क्लोरीन जीता तो Cl2 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कैथोड में सोडियम अमलगम बनाएगा और Hg कैथोड के प्रेजेंस में लेस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी रिडक्शन ऑफ Na+ में। अब CuSO4 एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट, CuSO4 है, कॉपर +2 SO4- है, तो यहाँ पे कॉपर +2 जीतेगा, यहाँ पे पानी जीतेगा। अब एनोड पे पानी जीता, O2 में कन्वर्ट होगा, कैथोड पे कॉपर +2 कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिक होगा, pH डिक्रीज होगा, जो कि कॉपर सॉल्यूशन। यदि कॉपर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर प्लस SO4- है, तो एनोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन में कैथोड कन्वर्ट होगा और कैथोड में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब डाइल्यूट H2SO4 है बच्चों, तो दोनों केस में पानी जीतेगा, एनोड पे H2 O2 में कन्वर्ट होगा, कैथोड H2 में कन्वर्ट होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट होगा बच्चों, तो पानी और H+ SO4- होगा, तो यहाँ पे एनोड पे SO4- H2O- में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे और H+ H2 में कन्वर्ट होगा। ड्यू टू मोल एबिलिटी ऑफ SO4- एनोड SO4- ऑक्सीडाइज होगा और H2O8 2- देगा। अब बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। एक फैराडे क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, वन फैराडे चार्ज डिस्चार्ज करेगा 1/n मोल ऑफ n + n, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू n फैक्टर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इनटू n फैक्टर ऑफ गैस होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इनटू n फैक्टर, या मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इनटू n फैक्टर ऑफ गैस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से फर्स्ट लॉ है बच्चों कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफ्यूज्ड या लिबरेटेड होगा इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के, डायरेक्टली W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा, W = Z × Q, Z × IT होगा, I करंट इन एम्पीयर होगा, IT टाइम इन सेकंड होगा, G इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होगा, G = E/96500 होगा, W = EIT/96500, W/E IT/96500 होगा, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों W/E = IT/96500 होगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जो कि होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट = Q/96500। अब बच्चों यहाँ पे कुछ n फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। n फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे O- O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 4 होगा, क्लोरीन -Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 × 2 2 होगा, H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 होगा, H2O बच्चों O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो -2 × 1, तो n फैक्टर H2O का 2 होगा। यदि H2O H2 में कन्वर्ट होगा तो n फैक्टर ऑफ H2O 2 होगा। बच्चों यदि H2O O2 में कन्वर्ट हो रहा है तो n फैक्टर 2 है, यदि H2O O2 H2 में कन्वर्ट होगा तो n फैक्टर कितना है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, Mg+2 + 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल से 1 मोल 2 फराडे हुआ, 0.2 से 0.4 फराडे हो गया, 5 मोल 5 फराडे, 5 × 2 10 फराडे हो गया, +6 इलेक्ट्रॉन 6 मोल फराडे, 0.1 × 0.6 फराडे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मोल इनटू n फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा 4 हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट Q/96500, यहाँ से Q आ जाएगा 4 फराडे। जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो नंबर ऑफ फराडे के बराबर होगा, जो कि रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, नंबर ऑफ फराडे बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब अपन लेक्चर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अपन ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखा कि W = Z × Q, Z IT, W/E IT/96500, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट = Q/96500, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे होता है बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू n फैक्टर होगा, या मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है,
या ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इनटू n फैक्टर ऑफ गैस होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा इलेक्ट्रोड में, वो रेशियो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के W/E1 इज इक्वल टू W2/E2 होगा बच्चों। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंस होगा। इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे देखो वेट हो गया mg + 2 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर mg होगा। यहाँ पे करंट आ गया 193 एम्पियर हो गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट IT/96,500, यहाँ से करंट आ गया 193 एम्पियर। ठीक है, यहाँ बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस है, n फैक्टर ऑफ Cl2 है, ग्राम इक्विवेलेंट IT/96,500 ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू n फैक्टर होगा बच्चों। यहाँ से टाइम आ जाएगा 107 मिनट अप्रॉक्स। बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट IT/96,500, यहाँ से करंट आ गया 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या है, आई ओरिजिनल होगा 10 × 96/100, आई ओरिजिनल 9.65 एम्पियर होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट IT/96,500 इक्विवेलेंट 50 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछा है, तो डाइल्यूट H2SO4 में एनोड पे O2 गैस मिलेगा, कैथोड पे H2 गैस मिलेगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फराडे होगा बच्चों, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना होगा, 2 होगा, तो वॉल्यूम ऑफ O2/22.4 इज इक्वल टू 2 होगा बच्चों। और कैथोड पे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 हो जाए 2 होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम 22.4 होगा, दोनों को सम करेंगे 33.6 लीटर होगा। ठीक है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करो, एनोड पे O2, कैथोड पे H2 गैस मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फराडे होगा, ग्राम इक्विवेलेंट O2 निकालो, इसी तरह कैथोड पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। ठीक है, O-2 O2 में कन्वर्ट होगा तो n फैक्टर 4 होगा, O-1 O2 में कन्वर्ट होगा तो n फैक्टर 2 होगा। कॉमन सेंस बॉक्स है। अब यहाँ पर जो सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो सेकंड लॉ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A2, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन n फैक्टर, यहाँ से बच्चों वेट आ जाएगा 43.2 ग्राम। अब बच्चों यहाँ पे m + x, x इलेक्ट्रॉनिक m, n फैक्टर क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास वन इक्विवेलेंट, यहाँ पे 3x/1 6.4 होगा, ग्राम इक्विवेलेंट Q/96,500, यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 4 होगी, जो चार्ज ऑफ मेटल होगा +4 होगा, m + 4 मेटल आयन होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ कॉमर्शियली वोल्टाइक सेल्स होते हैं, जैसे ड्राई सेल एंड मर्करी सेल होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लिनान सेल भी इसको कहेंगे। इसमें एनोड जिंक का होगा, कैथोड ग्रेफाइट रॉड होगा, सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन होगा। जो स्पेस होगा फील्ड होगा मॉइस्ट ऑफ NH4Cl और ZnCl2 होगा। कैथोड बच्चों यहाँ पे होगा मैग्नीज रिड्यूस्ड होगा, +4 से +3 होगा, अमोनियम नहीं लिबरेटेड होगा, गैस में कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा ZnNH3+4 आयन, और इसकी अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 1.5 वोल्ट होगा। तो एनोड जिंक का होगा, कैथोड ग्रेफाइट का होगा। मरकरी में बच्चों क्या होगा, जिंक मरकरी अमलगम एनोड होगा, पेस्ट ऑफ HCl कार्बन कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा KOH जिंक ऑक्साइड होगा, एनोड पे जिंक ऑक्साइड बनेगा, कैथोड पे Hg बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक ऑक्साइड होगा, सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होगा, जो कि रिमेन कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज ओवरऑल रिएक्शन। और यहाँ पे इन्वॉल्व कोई भी आयन नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो उसके लाइफ टाइम में। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बात करेंगे बच्चों अपन कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। कंडक्टर होगा मेटल, एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर। मेटलिक में जो चार्ज के फ्री आयन होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक में फ्री आयंस होंगे, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विदाउट एनी केमिकल चेंज होगा, प्लेस बाय केमिकल इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिटिक में बच्चों ट्रांसफर होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बढ़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक में टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कम होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो नहीं होते, इलेक्ट्रोलिटिक में फॉलो होंगे। मेटलिक में सभी मेटल्स होंगे, यहाँ पे एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 1/G होगा और कंडक्टेंस होगा 1/R होगा। यूनिट ऑफ G होता है मऊ या ओम या साइमन इनवर्स। ठीक है बच्चों, हर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर मान से विस्कोसिटी कम होगा, इसी वजह से मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बच्चों। तो याद रखना, मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। अब बच्चे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी कहेंगे, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L होगा। यदि लेंथ और एरिया 1 सेंटीमीटर तो रो R के बराबर होगा। मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, उसको अपन रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो रेजिस्टिविटी रो होगा R इंटू A/L होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, ये रेसिप्रोकल होगा बच्चों, कप्पा 1/ρ होगा या कप्पा G इंटू G स्टार होगा, G स्टार L/A होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मऊ सेंटीमीटर इनवर्स। G स्टार 1 होगा, कप्पा G होगा जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड होगा, कंडक्टर ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, G स्टार L/A होगा। इसकी वैल्यू सेम होगी, इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक यूज्ड से। ठीक है, तो G स्टार L/A होता है। ठीक है, कप्पा क्या होगा, G इंटू G स्टार होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc 1 ml होता है। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, यहाँ पे 5m कप्पा इंटू 1000/m होगा सीजीएस में। ठीक है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स या मोल सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। ठीक है, तो कप्पा इंटू 1000/m होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, कप्पा इंटू 1000/n होगा। रिलेशन क्या होगा, पाइप करंट 5m अपॉन वैलेंसी फैक्टर होगा बच्चों। यहाँ पे 5m कप्पा इंटू 1000/m होगा,
250 हो गया, कप्पा 1/ρ होगा, पाई एम कप्पा ये होगा 1/50 इंटू के इंटू, ठीक है, अपन हो गया L/A जी इंटू जी स्टार 1/ρ इंटू L/A, ठीक है। यहाँ पे हो गया बच्चों 1/ρ कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। यहाँ पे देखो है हाफ डिप्ड है, एरिया हाफ लेना है, पाई एम कप्पा इंटू 1000/m होगा, 1/m r इंटू L/A होगा, कप्पा 1/r इंटू L/A 1000/m होगा 1/m। यहाँ पे एरिया हाफ डिप्ड हो तो हाफ लिया है, तो पाई आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स होगा 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻4 मीटर स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर, 1/मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर कप्पा है, ठीक है। के 1/r इंटू L/A होगा, यहाँ से बच्चों L/A जी स्टार होता है जो कि 5.4 इंटू 10⁻² होगा, ठीक है बच्चों। फिर L/A जी स्टार की वैल्यू आ गया बच्चों, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे फाइव जो कि आएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम है बच्चों, तो CH3CH एक्वस प्लस NaOH एक्वस इतना है 0.0V 0.0V 00 है बच्चों, आफ्टर रिएक्शन 0.0 0.5V है। CH3COON है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा 0.0V इंटू V अपॉन V प्लस V, ठीक है। 5m क्या होगा, कप्पा इंटू 1000/m होगा, 5m हो जाएगा 845 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, L/A कांस्टेंट होगा, कप्पा 1.3 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा 10⁻² होगा, ठीक है। कि 1/r इंटू L/A होगा, L/A कप्पा इंटू r होगा, सेल कांस्टेंट 1.3, पाई एम 1/r इंटू L/A इंटू 1000/m होगा, यहाँ पे पाई एम होगा 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। अब फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। पोलैरिटी ऑफ सॉलिड में डायरेक्ट कांस्टेंट बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। विस्कोसिटी बढ़ने से मोबिलिटी ऑफ आयंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। टेंपरेचर बढ़ने से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। हाइड्रेशन इफेक्टिव साइज ऑफ आयन बढ़ेगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा। तो हाइड्रेशन और पोलैरिटी ऑफ विस्कोसिटी में कंडक्टेंस कम होता है बच्चों। साइज Li+ बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, साइज तो बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। और अपन बात करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, Na+ का सबसे ज्यादा, Cesium+ का सबसे ज्यादा, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब कंडक्टिंग पावर जो H+ होता है वो मैक्सिमम होता है एक्वस मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ H+ आयंस होता है फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, जिसको अपन ग्रासस मैकेनिज्म कहते हैं। तो H+ का जो कंडक्टिंग पावर होता है मैक्सिमम होता है। HCl और NaCl में जो H+ है तो यहाँ पे कंडक्टिंग पावर HCl का ज्यादा होगा NaCl से, ठीक है। तो H+ का ज्यादा होगा NaCl से बच्चों। अब डाइल्यूशंस की बात करें बच्चों, डाइल्यूशंस में कंडक्टेंस बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इंटर आयनिक फोर्स अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक में डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बच्चों डिक्रीज होगा क्योंकि डाइल्यूशन करने से। और इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो बच्चों डाइल्यूशन से केवल आपका कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, बाकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबका कंडक्टेंस बढ़ता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कंडक्टेंस है, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस HCl है तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे इसका ज्यादा होगा HCl, और H+ में HCl का NaCl से ज्यादा होता है बच्चों, डाइल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, -I से एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कंडक्टिंग पावर ज्यादा इन ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। इसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी है जिसमें 4 आयंस है बच्चों, 3 1 4 आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस बच्चों, इनफाइनाइट में हकल डिपल ऑन सागर इक्वेशन 5m = 5m इनफाइनाइट -a√c होगा। ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। 5m क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, 5m इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। A कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू सेम होगी, जो A वैल्यू होगा सेम वाले टेंपरेचर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl KCl 1:1 टाइप होगा, MgCl2 में 2:1 टाइप होगा बच्चों। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्लोप -E होगा बच्चों, √c होगा, ठीक है। 5m इनफाइनाइट इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा सेकंड होता है रिचार्जेबल बैटरी। इसमें लीड का एनोड होगा, लीड डाइऑक्साइड कैथोड होगा, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक 30% यूज्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे जब सेल डिस्चार्ज होगा तो ये एक्ट करेगा गैल्वेनिक सेल्स के लिए, और जब रिचार्ज होगा तो एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह बच्चों, ठीक है। तो इसके सेकेंडरीबल रिचार्जेबल बैटरी के बारे में अपन नेक्स्ट टर्म में और देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू, ठीक है। ये पार्ट यहीं तक होगा। नेक्स्ट टर्म में अपन डिकल सागर इक्वेशन के बारे में समझेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन याद रखना केवल स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही डाइल्यूशन करने से डिक्रीज होगा, बाकी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट सब डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारा डिक्रीज होता है डाइल्यूशन करने से,
डी बाई हैकर से अगर इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 5 इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी, ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक अभी अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टर्म में इसके कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखना।